पूजन के पश्चात कथा की पूर्णावती की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी जो इस यज्ञ के मुख्य आचार्य और मुख्य श्रोता हैं और उनके परिवार के साथ में आप सभी भक्तगण पिछले 7 दिनों से जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत पुनः एक बार करते हैं। जो लोग व्यक्तिगत रूप से फिजिकली यहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, आप सबका भी स्वागत है। ये ब्रह्म पुराण की अंतिम कथा को श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में बहुत ऐसे उपदेशात्मक श्लोक हैं जो जीवन में उतारने लायक हैं, लेकिन आज अंतिम दिन में उनमें से कुछ श्लोक जो हैं जो हमारे जीवन की प्रतिक्रिया में बड़े सहयोगी होते हैं, उनका मैं पाठ कर रहा हूं आपके लिए। इसमें बड़ा सुंदर लिखा है, वस्तुमेकमेव दुःखाय दुःखाय तर्प्योदयाय च कोपाय च यतस्तस्मात् वास्तु दुःखात्मकं कुतः तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते तदेव कोपाय यतः प्रासादाय च जायते तस्मात् दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चित् सुखात्मकं मनसः परिणामोऽयं सुख दुःखादि लक्षणः। ब्रह्म पुराण के श्लोक हैं ये। अर्थ है कि एक ही वस्तु समय समय पर दुख और सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है। एक ही वस्तु, एक चीज है, कभी वो हमें सुख देती है, कभी वो हमें दुख देती है, कभी उससे हमें ईर्ष्या होती है, कभी उसके कारण हमें क्रोध आता है। प्रैक्टिकली सोचिएगा बात कितनी सच्ची है। अतः केवल दुख रूप वस्तु कहां से आए? माने संसार में कोई हमें दुखी कर सके ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। ये सब हमने खुद उत्पन्न किया होता है। वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है। आइए पंडित जी पधारिए, विराजिए। इसीलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है न सुख रूप है। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ठीक है, कोई चीज हमारे मन के अनुकूल अभी चल रही है तो उससे सुख मिलता है, और वही वस्तु कल मन के प्रतिकूल चल पड़ी तो उससे दुख होता है। और लिखा ब्रह्म पुराण में, गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्रह्मणो गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु अभ्यागतमनुप्राप्तं वचनैस्तोषयन्त्ये तेषां वागीश्वरी देवी तृप्ता भवति निश्चितम्। देखिए किस प्रकार से एक घर गृहस्थी को अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात लिखी है। तस्यान्नस्य प्रदानेन शक्रस्तृप्ति मवाप्नुयात् पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः तस्योपचाराद् वै लक्ष्मीर्विष्णुना प्रीतिमाप्नुयात् शयने सर्वदेवास्तु तस्मात् पूज्यतमो तिथिः अभ्यागतमनुशान्तं सूर्योढं गृहमागतं तं विद्यात् देवरूपेण सर्वक्रतुफलो से। ये जो है गृहस्थ धर्म वालों के लिए बड़ी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर उपदेश है। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सभी वर्णों की गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उनका पति है, और सब लोगों का गुरु अतिथि है, अभ्यागत अतिथि है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं
उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। घर में आए अतिथि की यदि मीठी वाणी से सेवा करोगे, स्वागत करोगे, तो माता सरस्वती को बहुत अच्छा लगेगा। और उसके पैर धोने से पितर प्रसन्न होंगे, कल भी बताया था ना। उसको भोजन कराने से प्रजापति संतुष्ट होंगे। उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। यदि अतिथि घर में आए, सेवा करें और आपके घर में विश्राम कर लें तो सारे देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा लिखा है। यह है हमारा सनातन धर्म, ठीक है। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मारा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझें, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप होता है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश हो जाते हैं। ये बालकम मातृपितृ प्रहेणम सनिर विशेषम स्वतनु प्ररूढ़ैः पश्यन्ति रक्षन्ति तएव नूनम ब्रह्मादिका नामपि वंदनीयाः। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते हैं और उसी भाव से रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। तो ये जो हमारे यहाँ गोद लेने की परंपरा है ना, ये ब्रह्म पुराण में क्लियर कर दी। यदि किसी के पास माता पिता नहीं है और आप उनके माता पिता बन जाओ तो ब्रह्मा भी बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। ब्रह्मा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। मृतास्त एवात्र यशो न एषा मंदास्त एव श्रुतवर्जिताये ये दानशीला न नपुंसकास्ते ये धर्मशीला न तएव शोच्याः। क्या अर्थ है? इस जगत में वही मुर्दे हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया, वही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म का पालन नहीं करते। ठीक है, तो ये भी नीति का श्लोक है, बड़ा सुंदर। ये सब ब्रह्म पुराण है। ब्रह्म पुराण में लिखा कि महताम दर्शनम ब्रह्मन जायते नहीं निष्फलम द्वेषाद अज्ञानतो वापि प्रसंगाद वा प्रमादतः ऐशः स्पर्शो रुक्मत्वा यैव जायते। कहा कि महापुरुषों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा अज्ञान से ही क्यों न हुआ हो। अब जैसे रावण ने तो भगवान से दोष किया, लड़ने झगड़ने आया, फिर भी मुक्ति हुई कि नहीं? इसी तरह से कंस, इसी तरह से अन्य भी। महापुरुष और भगवान का जो दर्शन है ये दुर्लभ है, और यदि ये मिल जाए तो वो उसका अवश्य फल होता है। भगवान रामचरितमानस में कहा ना कि अब मेरी शरण में विभीषण आया है तो उसको फल तो देना पड़ेगा, है ना। कोई भी मेरे यहाँ आके खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान ने कहा लोहे का पारसमणि से प्रसंग या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए तो भी वह उसे सोना बना देता है। आप जानते हैं ना पारसमणि की विशेषता, पारस के स्पर्शते लोह बने सोना छुए। यदि पारसमणि मिल जाए ना तो उसको सोने से टच कराते जाओ, सोना बनाते जाओ। ये उस मणि की विशेषता है। तो बोला कि जाने अनजाने भी यदि पारस मणि से लोहे का स्पर्श हो जाए तो वो सोना बन ही जाता है। उसी तरह से जान अनजान में, चाहते न चाहते भी यदि महापुरुषों का दर्शन और स्पर्श और संग मिल जाए तो अवश्य कल्याण होता है। एतदेव सुजानतनाम लक्ष्मणम भुवि देहिनाम
कृपार्द्र यन मनो नित्यम तेषां मप्यहितेषु ही। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कारुण्य माने करुणा रहे। त्वया यद भयम दत्तम तद्दत्तम अभयम मया मत्तो विभिन्न मात्मानं द्रष्टुमर्हसि शंकर। योहंस त्वं जगच्चेदं सदैवासुर मानुषम अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिनः। हे शंकर, आपने जो अभयदान दिया है वह मैंने भी दिया है। आप अपने को मुझसे पृथक न देखें, जो मैं हूं वही आप हैं और वही यह देवता असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वही पुरुष भेद दृष्टि रखते हैं। ये श्लोक भगवान शंकर और ब्रह्मादेव के बीच में संवाद का एक अंश है। भगवान शंकर द्वारा वाणासुर को किस प्रकार से अभयदान दिया गया, ये श्लोक में बताया गया। न योनिर नापि संस्कारो न श्रुतिर न च संतति कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्। सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते वृत्ते स्थितस्य शूद्रो हि ब्राह्मणत्वं च गच्छति। जन्म, संस्कार, वेद का अध्ययन, संतति माने संतान, ये सब द्विजत्व के कारण नहीं है। द्विजत्व का मुख्य कारण तो सदाचार है। संसार में ये सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई ब्राह्मण जाति में पैदा न भी हुआ हो लेकिन अपने कर्मों के आधार पर वो भी उस पद को प्राप्त करने में सक्षम है। गोस्त्री द्विजानाम परिरक्षणार्थ विवाह काले सुरत प्रसंगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृतान्याहु रपातकानिन। गाय, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा के लिए विवाह के समय, प्राण संकट में और सर्वस्व का अपहरण होते समय इन 5 अवसरों पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगता। अच्छा, गाय की रक्षा करनी हो, स्त्री की रक्षा करनी हो, ब्राह्मण की रक्षा करनी हो और आपकी पसंद की स्त्री या पुरुष को प्रसन्न करना हो तो वहां थोड़ा झूठ बोल सकते हो, लिखा है इसमें, ठीक है। और इसका ज्यादा ही झूठ बोलते हैं लोग, बस थोड़ा बोलने की बताएं। और यदि आपके अपने प्राण संकट में आ गए हो तो तब जो है आप थोड़ा झूठ बोल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे एक कोई व्यक्ति गाय को मारना चाहता है, गाय का पीछा कर रहा है, गाय भाग रही है, ठीक है। अब गाय आपके सामने गुजरी, पीछे से हाथ में तलवार लेके आदमी है, ये आया, अरे भाई इधर से एक गाय गुजरी, क्या देखा क्या? अब आप यदि बोले हाँ देखा जा रही है तो मार डालेगा तो पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा? आप वहां थोड़ा झूठ बोल दो, भैया देखो मैं तो मस्त था, मैंने देखा नहीं, देखा भी होगा तो मुझे पता नहीं। थोड़ा मिला जुलो करके ऐसा झूठ बोलो, न झूठ लगे न सच लगे, है ना। हाँ, और यदि और थोड़ा सा भरमाना हो तो उससे बोलो कि देखो ज्यादातर गाय वगैरह इस रास्ते से जाती हैं, शायद उधर से गई होगी जबकि गाय इधर से गई, तो बोला तो झूठ, लेकिन गाय उधर से भी जाती है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसा बोल, इन अवस्थाओं में आप यदि झूठ बोलते हैं तो वो झूठ उस झूठ से पाप नहीं लगता। तो यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर वृद्धि
रनुमेया विचक्षणैः यदा यदा सताम हानिर वेद मार्गानुसारिणम तदा तदा कलिर्वृद्धि रनुमेया विचक्षणैः। तो कहते हैं कि जब जब इस जगत में पाखंड की वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, पाखंड दिखाई दे, तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि हो, माने घटते रहे, तब तक बुद्धिमान पुरुषों को समझना चाहिए कि अब जो है कलयुग आ चुका है। जब धर्मात्मा मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के किए हुए कार्य शिथिल हो जाए, माने धर्मात्मा लोग ठंडे पड़ जाए और अधार्मिक लोग आगे बढ़ते दिखें, उनकी एक्टिविटीज खूब दिखाई दें, तो समझ लेना कि कलयुग बढ़ रहा है। क्रोधम शमेन जयति, और ये बड़ा सुंदर श्लोक है। क्रोधम शमेन जयति कामम संकल्प वर्जनात् सत्व संसेवनात् वीरो निद्रा मुचित तुमर्हति धृत्या शिष्णोदरम रक्षित पाणि पादं च चक्षुषा चक्षुः श्रोत्रम च मनसा मनोवाचम च कर्मणा। क्या बढ़िया श्लोक है, कितनी अच्छी शिक्षा है। धीर पुरुष मन को वश में रखने से क्रोध पर काबू पा सकते हैं और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कामनाओं पर। माने संकल्प का कारण होता है कि हम ये जो अपने दिमाग में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ये कर दिए हैं, ये करेंगे, ये करना बाकी रह गया, ये इस साल इतना होगा, अगले साल इतना, ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और जब पूरा नहीं होता है तो तब जो है क्रोध आता है। तो और इन कामनाओं का यदि त्याग कर दें, कामना का संकल्प ही न करें तो क्रोध होगा नहीं। सत्व गुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है। यदि आप सात्विक रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद कब आती है? जब हम या तो बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं और थक जाते हैं, या हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज को समझने जानने का। तो कई अवस्थाओं में तो यदि इस चीज का त्याग करेंगे तो आप नींद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कबीरदास जी ने नींद पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कहा, क्या किया? उन्होंने कहा कि देखो एक समय ऐसा आएगा कि अब सोना है तो फिर कभी नहीं उठना है, इसलिए अब उठ जा, अब तेरे में जान है तो अब उठ जाए ना। फिर तो लंबी नींद में सोना ही है। तो जब जब वो सोते थे तो उनको डर लगता, अरे भाई अभी सो गया तो तब तो है, अभी नहीं सोना है, तो जग जग करके वो भजन करते थे। धैर्य के द्वारा योगी अपने इंद्रियों की रक्षा करता है। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करता है। यदि आंख न हो तो हाथ पैर कितने दिन सलामत रहेंगे? कोई यहाँ टक्कर मारेगा, वहां टक्कर मारेगा, कभी हाथ टूटी कभी पैर टूटी, नहीं। तो हमारे नेत्र इनकी रक्षा करते हैं। तो नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करें। मन के द्वारा नेत्र और कानों की रक्षा करें। क्या बात है! यदि आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आपके नेत्र भी काबू में रहेंगे और कान भी काबू में रहेंगे। नहीं तो ये आंख और कान ही तो है ना हमारे दुनिया में दौड़ाते हैं। तो इन पर, मन पर यदि आप कंट्रोल कर लो तो इन पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। और प्रमाद के त्याग से भय, माने डर कब लगता है? जो चीज करनी थी नहीं कर पाए, क्योंकि तब आलस से कर लिया, सोचा कल कर लेंगे और कल पंडित जी का फोन आया गया कि हाल ही मंदिर आओ, नहीं, अब क्या करेगा? कल कर लिया होता तो हो गया होता वो, लेकिन आप बोला कि अच्छा कल सवेरे उठ के करेंगे और घंटी बज गई यहाँ। तो अब आपके मन में डर हो रहा है कि क्या करूं, अब यहां ना आए तो भी डर है ना, कथा छूट जाएगी। और यदि वो काम नहीं किया तो भी डर है। तो भय कब उत्पन्न होता है? जब हम प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, समय पर काम नहीं करते हैं। इसलिए कबीरदास जी के दोहे बड़े सटीक हैं।
उन्होंने कहा कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। जो कल करना है उसको आज करो, जिसका टारगेट तुमने आज का बना रखा है आज छोड़ो, अब कर लेंगे, रहने दो रहने दो। लेकिन आलसियों की आदत क्या होती है, वो बोलते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्यों करे, जब जीना है जब बरसों, अभी तो बरसों पड़े हुए हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। ये आलसियों की प्रवृत्ति होती है। तो प्रमाद के त्याग से भय का नाश होता है, और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का नाश होता है। विद्वानों की संगति में रहेंगे तो अभिमान समाप्त होगा। क्यों? यदि आपने अपने से विद्वान और बड़े किसी को देखा नहीं और अपने आप को ही बहुत बड़ा ये 30 मार खां समझते रहे, आप 30 मार खां की कहानी समझते हैं? पता है ये कब ऐसे लिखा है कि एक व्यक्ति महा आलसी था, खा पी करके हट्टा कट्टा था। तो वो दिन भर मक्खियां मारता था और दिन में कम से कम 30 मक्खी मार डालता था। तो पड़ोस में चर्चा चलती थी कि एक मारा, 2 मारा, वो समय ऐसा था मार मिटने का समय। अच्छा 30 मार, तो एक बार देश में युद्ध शुरू हुआ तो राजा ने कहा कि जो मतलब कि सेना में आने लायक है उनको सब भर्ती करो। तो पता चला कि महाराज ये तो 30 मार है, रोज 30 मारा बोलता है, 30 मारा बोलता है, लाओ इसको लाओ। अब क्या करें? तो वो उसको सेनापति बना दिया, बोला कि तुम लीड करो। और अब उसने कहा तो फंस गया पूरी तरह से, क्या किया जाए। तो तब जो है राजा ने कहा जाओ घुड़साल में जाओ और बढ़िया सा घोड़ा अपने लिए चयन करो, उसी में बैठ के युद्ध करो। तो ये गया और वहां उसने देखा कि एक घोड़ा ऐसे लंगड़ा करके खड़ा है, ऐसे लंगड़ा के खड़ा है। उसने कहा ये ले लेता हूं, ये घोड़ा लंगड़ा है और चल नहीं पाएगा, बाकी के लोग आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे पीछे भी चलता रहूंगा, बच जाऊंगा युद्ध में। अच्छा तो ये वो जो है, लेकिन वो जो घोड़ों की उसकी पहचान तो थी नहीं। जो असली दौड़ने वाला घोड़ा होता है, जब वो खड़ा होता है तो घोड़ा अपना पैर टेढ़ा करके रखता है, उसको पता ही नहीं था। और जब महाराज उसने उसकी सवारी की तो ऐसे हवा की तरह ले गया उसको, और सामने से दुश्मनों की सेना थी। अब वो बचने के चक्कर में उसने क्या किया, सामने से जब घोड़ा दौड़ के जा रहा था तो उसका झाड़ पड़ता था, ये छोटे छोटे बांसों का ना, ऐसे जैसे आपके लगा रखे ऐसे बांसों का झाड़ था। उस झाड़ी से उसने घोड़े को दौड़ाया और जब अंगार लगाई तो सारे करीब बांस उसके आ गए। सामने वालों ने देखा, अरे बाप रे, तो 30 मार आ गया, भागो भागे। राजा से उसने बढ़िया तो ले लिया। महाआलसी होते हुए भी भाग्य ने साथ दिया और राजा से उसने तो भाई इसके कारण सेना भागी। उधर हल्ला फैल गया ना, कह रहे 30 मार आ रहा है, 30 मार आ रहा है, 30 मार आ रहा है। तो इसी तरह से कई बार लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ के रखते हैं कि भाई ऐसे अहंकार में घूमते हैं। जब उनके सामने नहले का दहला कोई आता है तब कहा जाता है कि अब जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आए हैं। ये मुहावरे हैं सारे। ऊंट अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है ना, है वो तभी ऊंचा है, बड़ा ऊंचा समझता है। लेकिन जो पहाड़ के सामने खड़ा हो तो अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी बहुत ऊंचा है। तब इसी तरह से विद्वानों की संगति करने पर अपने अभिमान पर काबू पाते हैं। हम कह रहे हमको तो कुछ भी नहीं आता, हमसे तो कितने बड़े बड़े विद्वान हैं। तो ऐसी ऐसी बड़ी सुंदर शिक्षा। रजस्तमस सत्वम च त्रय एते स्वयोनिजाः समाः सर्वेषु भूतेषु तान गुणान उपलक्ष्यते। ब्रह्म पुराण में इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा है पंडित जी, क्या बताया जाए। ये पढ़ने लायक है और समझने लायक है, और यहीं से श्लोक लेकर के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इसमें कहते हैं कि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट हैं। तो सत्व कथाओं में हम सुनते आए हैं अभी 3-4 दिन पहले भी
जितने भी गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। सबके अंदर सतोगुण है, सबके अंदर रजोगुण है, सबके अंदर तमोगुण है। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। अब किसमें सतोगुण है, किसमें रजोगुण है, किसमें तमोगुण है, जब वो काम करें तो उसे पता चलेगा कि आदमी सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। गुणत्रयात्मकम इदम सर्वम प्रकृते संभवति भगवत गीता। सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गीता में भगवान ने कहा तो सत्व रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं। यही गुण जीवात्मा माने शरीर धारण करने वाले के शरीर को बाधा करते हैं। इन्हीं के कारण व्यक्ति घूमता फिरता रहता है। जीव शरीर में रहते हुए इन गुणों से प्रभावित होता है। कर्म, स्वभाव, वृत्ति, पसंद, नापसंद सब कुछ ये 3 गुणों का प्रभाव है। आप जो कर्म करते हैं, जो आपका स्वभाव है और जो आप एक्शन करते हैं, पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, वो सब 3 गुणों से प्रभावित हैं। सत्वात् संजायते ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति सत्व गुणी होगा तो क्या होगा? सत्वात् संजायते ज्ञानम। अब इनसे क्या क्या लाभ होता है ये भी बता रहे हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतः अज्ञानमेव च। इस किताब का 14वां अध्याय है, चैप्टर है। सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न है। यही संपूर्ण जगत की रचना, स्थिति और लय के मूल कारण है। आत्मा इन गुणों से परे है, परंतु शरीर के संपर्क से ये गुण आत्मा को बांधते हैं। सत्व गुण सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, रजोगुण से लोभ की वृद्धि होती है और तमोगुण से आलस्य की वृद्धि होती है। यदि आपको सोना है तो तमोगुण को बुलाइए, यदि आपको भागना है तो रजोगुण को बुलाइए, और यदि आपको ध्यान में बैठना है, पूजा में बैठना है तो सत्वगुण को अंतःकरण में स्थित कीजिए। जब अंतःकरण कुछ प्रीतियुक्त सा जान पड़े, माने अंतःकरण आपके दिल में अनायास प्रेम हो, प्रेम जागृत हो जाए, शांति लगे, संसार अच्छा लगने लगे, परिवार सब अच्छा लगने लगे, तो जानना कि मेरे अंदर सत्वगुण उत्पन्न हो गया है, सत्वगुण की वृद्धि है। आप देखें ना, कभी कभी आप यूं ही प्रसन्न रहते हैं और अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्त का विकास हो, तब उसे सत्वगुण कहते हैं। जब शरीर और मन में कुछ संताप, कुछ दुखी, कुछ बुझे बुझे से, कुछ मन नहीं लग रहा है, चलो भाई एक कप चाय पिलाते हो, है ना, ऐसा मन हो अनुभव, तब उसे रजोगुण की वृत्ति मानना। अच्छा, और जब अभिमान उत्पन्न हो, झूठ बोलने लगे, लोभ उत्पन्न हो और असहनीय असहनशीलता, सामने से कोई कुछ भी बोले तो झन्ना करके पीछे जवाब देने का मन हो, तो ये रजोगुण का चिन्ह समझना है ना। प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं। जब अंतःकरण में अव्यक्त, अतर्क और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना। माने क्रोध आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, आलस्य आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, जो न दिख रहा है और जिस पर हम कोई विचार भी नहीं कर सकते, जिसको जान भी नहीं सकते, जब वो शरीर की हमारे वृत्तियों में उत्पन्न हो तो वो तमोगुण का कारण है। ये घातयन्ति विप्रान गो बालम वृद्धम तथातुरम शरणागतम विश्वस्तम स्त्रीम मित्रम निरायुधम। इससे बढ़िया शिक्षा कहां आप ले सकते हैं। कहते हैं कि जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत और विश्वासी, विश्वास करने वाला, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं। आपसे कहा कि भैया चाचा तुम्हारे पास भी पैसा वैसा नहीं है, में रह लो, इसकी देखभाल करना,
और कुछ समय पता चला कि आपने अपने नाम पर कर लिया, उसको बोलते धरोहर हड़पना। दूसरों को जहर देते हैं, दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि पर कब्जा करते हैं, पराये घर पर, दूसरे के घर पर, आभूषणों पर कब्जा करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र वाले दोष को देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, गांव नगर राष्ट्र को महान दुख देते हैं। तो कल आपने फिर दरवाजे दिखाई दिए थे हम लोगों ने ना, कौन से दरवाजे से प्रवेश करोगे, है ना। झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, न खाने लायक वस्तुओं का भक्षण करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं, अन्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं। देखिए अब जो है ये तो ब्रह्म पुराण अनंत है, इसका तो कोई अंत नहीं है। अब जो ब्रह्म पुराण की संक्षिप्त सूची सुनने से पहले, क्योंकि ब्रह्म पुराण में भगवान राम और भगवान कृष्ण की भी बड़ी सुंदर चर्चा आई है, रामायण भी है, महाभागवत भी है इसमें। तो रामायण भागवत को नहीं पूरा सुन पाए हम लोग, क्योंकि ये चर्चा हम लोग सुनते रहते हैं, तो उनको केवल इस भजन के माध्यम से याद कर लेते हैं भगवान राम और कृष्ण को। तो आइए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम जग में जाने कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। इससे भगवान राम के चरित्र को और भगवान कृष्ण के चरित्र को मन में याद करें तो पुराण में जो इनकी कथा आई है वो याद हो जाएगी, तो एक पढ़ने का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बैल हिरनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, कैसे बोलिए, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बैल हिरनी के खावे। माखन ब्रज में प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से दोनों के काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों जल के नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या चाहे सीता राम कहो, बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम
कृष्ण कन्हैया लाल की। बस इस भजन के माध्यम से ही इन दोनों चरित्रों को हम स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब पूरे जो ब्रह्म पुराण की जो सूची है उसको पढ़ देता हूँ। और कुछ कुछ प्रसंग आए हैं, कुछ कुछ प्रसंग नहीं आए हैं। जैसे हमने कहा ना कि छोटे समय में सब कुछ कवर नहीं होता, लेकिन एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ब्रह्म पुराण में क्या क्या है। तो ब्रह्म पुराण अष्टादश महापुराणों में से एक प्रतिष्ठित पुराण है। 18 पुराणों में से प्रसिद्ध और पुरातन पुराण है, जिसे सात्विक पुराण माना गया है। पुराण भी 3 कैटेगरी में है, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। ये सात्विक पुराण में आता है। यह पुराण सृष्टि, रचना, धर्मशास्त्र, तीर्थ, महात्म्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा आध्यात्मिक उन्नयन के विषय से परिपूर्ण है। ठीक है। तो ब्रह्म पुराण का उद्देश्य केवल पुरातन आख्यानों का संग्रह करना नहीं है, माने पुरानी कथाएं सुनाने का इसका वो नहीं है उद्देश्य, बल्कि मानव जीवन को धर्म, श्रद्धा और आचरण की उच्च भावनाओं से अनुप्राणित करना है। मानव जो है धार्मिक कैसे हो, उसमें श्रद्धा की वृद्धि कैसे हो, उसका आचरण कैसे सुधरे, वो मानव से महामानव कैसे बने, इसके लिए है। यह पुराण 3 मुख्य भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों का विस्तृत विवेचन है, विस्तार से है। तो प्रथम खंड को पूर्व भाग कहते हैं, और यहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया जिससे हम लोगों ने अभी हवन किया था, वो मंगलाचरण है उसमें। और उसके बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई, और कल्प कितने होते हैं उनका विवरण है, मनवंतर कितने होते हैं उनका विवरण है, भूगोल एवं लोगों का विवरण है, पूरा इसमें फिजिक्स है। पृथ्वी के द्वीप, पर्वत, सागर, नदियों का वर्णन है। 14 भुवनों का, भुवरलोक, स्वर्गलोक आदि का वर्णन है। स्वर्ग एवं नरक का विधान और धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप इसका विवेचन है। यमलोक का वर्णन एवं यमराज की सभा का वर्णन है। जन्म मरण का चक्र एवं मोक्ष का मार्ग इस पर प्रकाश डाला गया है। व्रतों एवं दानों की महिमा, तीर्थों का महात्म्य, विशेष करके पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, वाराणसी जैसे महान जो तीर्थ हैं उनका महत्व क्या है, ये इसकी विस्तृत चर्चा है इसमें। और जो हमारी प्रसिद्ध और पवित्र नदियां हैं उनका महात्म्य बताया गया है। तो ब्रह्म पुराण का यह खंड मुख्यतः धर्मशास्त्र, तीर्थ, महात्म्य, भूगोल, कर्म सिद्धांत पर केंद्रित है और जीवन में सदाचरण और सत्य के पालन को सर्वोपरि बताया गया है। श्रद्धा, दान, तीर्थ यात्रा आदि के नियमों का विस्तार पूर्वक इसमें उल्लेख है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और फिर द्वितीय खंड आया जो उत्तर भाग जिसको कहते हैं, और इसको अध्यात्म खंड या अध्यात्म भाग भी कहा गया है। इसमें जो है श्री कृष्ण का जन्म एवं उनका चरित्र आया है। भगवान रामावतार की कथा आई हुई है। भगवान शिव का महत्व और लिंग का महत्व इसमें बताया गया है। भगवती दुर्गा की महिमा आई है और श्रीधर का महात्म्य, भगवान विष्णु की भक्ति के विषय में चर्चा की गई है। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। विविध अनेक प्रकार के व्रत जैसे प्रदोष हैं, रुद्राष्टमी हैं, नवमी आदि हैं, इनके विषय में भी इसमें विस्तृत चर्चा है। दान धर्म संबंधी उपदेश है इसमें। स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म, संन्यास धर्म की चर्चा है। विभिन्न तीर्थ यात्राओं के नियम इसमें बताए गए हैं। यह खंड पहले की तुलना में अधिक लोक भक्ति एवं उपासना प्रधान है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा है इस खंड में। तो भक्ति तत्व की प्रधानता है इसमें। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव महात्म्य, देवी महात्म्य को विशेष स्थान मिला हुआ है। व्रत, दान, तपस्या का विस्तृत वर्णन है। ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष मार्ग पर सुंदर विवेचन, तीर्थ की महिमा का इसमें उल्लेख है जैसे बताया गया है। और उसके बाद में
जो तीसरा खंड है उसको शिव गौरी संवाद खंड कहा गया है। तो शिव पार्वती का संवाद है और मोक्ष कैसे प्राप्त हो उसकी चर्चा है। ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य कितने महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा है। समस्त पुराणों का सार तत्व इसमें बताया गया है और इस पुराण को सुनने का जो फल है वो बताया गया है। वो तो हमने पहले दिन आपको बता दिया था। और उसके बाद में इसके साथ साथ ही ब्रह्म पुराण संपूर्ण हो जाता है। इस खंड में मुख्य रूप से आध्यात्मिक उपदेश, शिव पार्वती संवाद, ज्ञान भक्ति वैराग्य का महत्व, मरणोत्तर स्थिति, मरने के बाद में हमारी क्या स्थिति होती है वो बताया गया है, मोक्ष के मार्ग बताए गए हैं एवं पुराण श्रवण फल आदि विषयों का सार गर्भित विवेचन मिलता है। तो इस पुराण की विशेषता क्या है? ये पुराण मुख्यतः तीर्थ का महत्व बताता है, तीर्थाटन का महत्व बताता है। इसमें भगवान विष्णु, शिव एवं देवी तीनों की भक्ति का समन्वय किया गया है कि तीनों की भक्ति कैसे कर सकते हैं आप। व्रत, उपवास और दान के विस्तृत विधानों का उल्लेख है। यदि आपको कोई व्रत करना हो, उपवास करना हो, दान करना हो, उसका क्या विधान है, क्या फल है, ही बताया गया है। और ज्योतिर्लिंगों की चर्चा है इसमें, पवित्र नदियों की, तीर्थों की विशेष महत्व और महात्म्य बताया गया है। श्री राम तथा श्री कृष्ण की कथा भी इसमें संक्षिप्त रूप से मिलती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म पुराण केवल एक पुराण ग्रंथ न होकर धर्म, भक्ति और आत्मा की उन्नति का एक व्यापक ग्रंथ है। यह जीवन के सदाचार, भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का मार्ग सुझाता है। इस पुराण के श्रवण, मनन एवं पठन से मानव को धर्ममय जीवन मिलता है, पुण्य का लाभ होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तो तीर्थ महात्म्य, अवतार की कथाएं, व्रत, दान विधि एवं आध्यात्मिक ज्ञान से यह पुराण सभी के लिए उपयुक्त हो गया है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बनाया गया है। तो ब्रह्म पुराण का अध्ययन प्रत्येक श्रद्धालु भक्त को समय समय पर करना चाहिए, जिससे आपके अंदर भक्ति, धर्म बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, आत्मज्ञान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूं कह करके ब्रह्म पुराण को संपूर्ण किया है। तो ब्रह्म पुराण की समापन पर इस भजन के माध्यम से हम लोग इसको पूरा करते हैं और आप सब लोग इस भजन को जानते हैं। और इसको कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी के लिए स्पेशल भजन भी कहा गया है, इसलिए मैं सोचे इसको गा ही लेते हैं। आगे पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे। पितु मातु सहायक तुम ही एक नाथ हमारे। और आधार नहीं इनके रखवारे। अति
आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। एक बार पुनः पूज्य पंडित देवेश शर्मा उनके परिवार का ये जो पुरुषार्थ है, इसमें हमें सहभागी होकर के पुराण पढ़ने का जो मौका मिला है, इसके लिए इस परिवार का मैं आभारी हूँ। और आप सब ने इनका साथ दिया और अपने कामों को ताक में रख करके भगवान के काम को आगे रखा, राम के काम को आगे रखा। इसके लिए आप सब भी आप भाग्यशाली हैं और आपका भी मैं आभारी हूं। और कथा के दौरान यदि किसी प्रकार की भूल चूक, उसके लिए क्षमा। और व्यास गद्दी से मर्यादित शब्द ही आने चाहिए। व्यास गद्दी की मर्यादा होती है और इस मर्यादा के प्रतिकूल यदि कोई ऐसा शब्द निकल गया तो क्षमा करना। सभी सुधीजन, हमारे भारत से भी विद्वान गण सुन रहे होंगे। और ये ब्रह्म पुराण केवल यही नहीं हो रहा है, ये तीन स्थानों पर होता है, अयोध्या जी में और प्रयागराज में और सिडनी में। तो अयोध्या प्रयागराज से भी जो भक्त जुड़े हुए हैं, आप भी क्षमा करना, किसी प्रकार से है कोई त्रुटि हुई हो तो हम लोग यथा समय यथा परिस्थिति यथा समय देश काल परिस्थिति समय के अनुसार से शास्त्रों में से थोड़ा सा निचोड़ निकाल करके और थोड़ा रस निकाल करके पीने का प्रयास करते हैं। तो विद्वान ज्ञानीजन इसके लिए क्षमा करें, आप भक्तजन स्वीकार करें, अच्छी बातों को अपने साथ ले जाएं, बुरी बातों को यहीं रख दें, उनको हम लोग अभी गंगा में जा करके या नदी में जाकर प्रवाहित कर देंगे। अब इसके साथ ही पुराण की समाप्ति की घोषणा करता हूं और आगे का जो भी कार्यक्रम है पंडित जी आपको दिशा निर्देश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो ब्रह्मदेव की, बोलिए सभी ऋषि मुनियों की जय। आगे का जो कार्यक्रम है पूजने पंडित जी व्यास स्थान से हमारे ब्राह्मण कुश भूषण पंडित देवेंद्र शर्मा जी और हमारे राज शर्मा जी, सलेश शर्मा जी और जो दूर निकट से आए हुए मेहमान, सबको हार्दिक स्वागत हो
और संघ में आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ देखकर, जो हमारी बहना भी संघ में आई है और बराबर पूजा में भाग ली है। भगवान से विनती है कि हर एक तरह से हम सब मिलकर इसी तरह जुटे रहें। वैसे तो सिडनी के अंदर जो भाई जी मंदिर चलाते हैं वो बहुत बहुत सराहनीय है, और बहुत उनके जो कार्यकर्ता है सुनील जी, उनके धर्म पत्नी, और मैं बहुत जने का नाम बहुत अच्छा से नहीं जानता हूँ, सब मिलकर जो चलाते हैं। इनका जो है ये खुद अपने तो पढ़ते हैं, संघ में नहीं जानो कई यूट्यूब के अंदर से नहीं जानो कई जने को किताब करते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है और भगवान के ही देन है। और जिस तरह पंडित जी ने अभी बारीकी से हमें बताया ज्ञान के बारे में कि किस तरह हमें ज्ञान लेना चाहिए, कभी झूठ भी थोड़ा बोली पड़ जाए तो बोल लो, और जहां तक हो सके सच बोलना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ऐसे है, हम लोग इसी तरह जुटे रहेंगे तो हमारा जीवन जो होगा वो हर एक तरह से कल्याण होगा। और ना दूर देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि रूबी रानी भी बैठी है कोई कोना में, उनका आवाज जवा में सुनने मुझको नहीं मिला, पता नहीं शायद बीमार हो या स्वास्थ्य लाभ कर रही हो, लेकिन फिर भी। और फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ, सभी लोगों से आप तालियों द्वारा हमारे व्यास को सम्मान करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, संकट मोचन मंदिर की जय, सकल देवी देवताओं की जय।